हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशो मोनो ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अभी मैं अपने कामों में लग गई हूँ। सुबह का टाइम है। टाइम तो कम रहता है और काम ज़्यादा रहता है, तो मेरा काम चालू हो गया है। शुरू हो चुकी हूँ मैं अपना काम करने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ, मतलब बना नहीं रही हूँ, गूँथ रही हूँ आटा। सोच रही थी क्या बनाऊँ। सुबह उठी तो उसके बाद मैं सोची मोटा रोटी चीला वगैरह तो सब बना ली हूँ। और पोहा को देखी तो थोड़ा सही था, तो पोहा मैं सोची अभी नहीं बनाती, तो मैं अभी पराठा ही बना लेती हूँ। तो आटा गूँथ के रखी हूँ, देखिए वहाँ पर। और यहाँ पर सारा सामान को है निकाल रही हूँ। बेलन चौकी वगैरह है, आटा परथन का जो आटा है उसका सबको जमा कर रख रही हूँ वहाँ पे, देखिए, ताकि फिर मैं अच्छे से रोटी बना सकूं। और अच्छे से पोंछ दी हूँ उसको, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं अभी रोटी नहीं बनाई थी। मतलब बनाई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई थी, बट रात में बनाई थी, सुबह टाइम नहीं बनाई थी। तो अच्छे से मैं पोंछ वगैरह दी हूँ। उसके बाद तवा को धो ली हूँ और यहाँ पर गैस ऑन कर रही हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं नाश्ता, क्योंकि सुबह का टाइम का जो है टाइम तो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और काम हुआ नहीं रहता है, काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। तो मेरे हस्बैंड जी और ये दोनों जो हैं उठ गए हैं अभी। तो मैं यहाँ पर ना कप में निकाली हूँ, चाय डाल के दूँगी उनको। तो श्रेयू भी आ गया है, बस सुबह उठते साथ ही आकर पाई करो ना मम्मा, पाई करो ना मम्मा। तो फिर मैं इनको बोली आप चाय पी रहे हो तो चलो आप उनको पकड़ो, श्रेयू को। मैं इधर नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि अभी बनाई नहीं हूँ मैं। तो वो पकड़े हैं और इसके बाद यहाँ पर मैं बेलने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि इधर तवा को भी रख दी हूँ तो गर्म हो गया है। और ये देखिए उनको दे दी हूँ मैं गर्म पानी, श्रेयू को पिलाने के लिए बोली हूँ, तो वो पिलाएंगे श्रेयू को। और इधर मैं अपने काम में लग गई हूँ, रोटी बेल कर यहाँ पर सेकने की तैयारी, क्योंकि सुबह का टाइम ना चुटकियों में निकल जाता है गाइस। क्या बताऊँ, मेरे पास तो सही में मतलब ना काम इतना ज़्यादा हो जाता है और टाइम की कमी हो जाती है। टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसा रहता है, काफ़ी सारा काम रहता है। तो देखिए यहाँ पर वो पिला लिए हैं पानी और वहाँ पर रख दिए हैं गिलास को। और अब मैं यहाँ पर देखिए रोटी सेकने की तैयारी हो रही है। तो चलिए अब मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। और अभी ना सुबह सुबह टाइम में सोच रही थी कि सूखी रोटी बना लूँ। फिर मैं सोची काफ़ी दिनों से पराठा भी नहीं बना है, सूखी रोटी तो बनाई ही थी, पराठा नहीं बना था, तो फिर मैं पराठा ही बना रही हूँ। और ये बनाए थे रात में सेवई, तो वो भी बचा हुआ है। तो ये बोले मेरे को कि पराठा बना दो, सेवई और पराठा मैं खा लूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो बस ये मेरा जो रोटी है वो बनकर रेडी हो गया है। एक बचा हुआ था तो उसको बेल ली हूँ। उसके बाद फिर श्रेयू को मैं पाई करी हूँ, काफ़ी टाइम से बोल रहा था पाई करो ना मम्मा। तो रोटी बेल रही थी तो नहीं बन रहा था, तो अभी मैं बेल ली हूँ, उसके बाद इसको पाई करी हूँ और यहाँ पर सेक रही हूँ रोटी को। बस एक बचा है, लास्ट है, हो गया मेरा कंप्लीट, नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। और बेलन चौकी को धोने के लिए डाल दी हूँ मैं। और यहाँ पर जो परथन का आटा है उसको नीचे रख दी हूँ, वहीं पर रखती हूँ। तो और इसको ना जो बोरी है उसको रखी हुई हूँ, मतलब ना उसी के ऊपर में रख के बेलती हूँ, तो आटा वगैरह जो गिरता है वो नीचे नहीं गिरता है, काफ़ी अच्छा रहता है मतलब। तो वह उसी में ही रख कर ही बेलती हूँ मैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे आटा नहीं गिरता है और जो भी गिरता है उसको फिर मैं बेसिन में डाल देती हूँ। और यहाँ पर श्रेयू गुड़ मंगा तो उसको गुड़ दी हूँ खाने के लिए। और देखिए उसकी बदमाशी स्टार्ट हो गया है, स्विच को ऑन ऑफ कर रहा है। तो फिर मैं उसको नीचे उतारी और इनको बोली आप पकड़ो। तो फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नाश्ता निकाल रही हूँ। तो चलिए हम लोग अब नाश्ता कर लेते हैं। श्रेयू की श्रेयू फिर आ गया, फिर मंग रहा है वो, उसको निकाल रहा है गुड़ दो करके। तो मैं बोली नहीं बस हो गया और नहीं खाना है। तो फिर वो चुपचाप से चला गया, बाद में दूंगी बेटा आपको, पहले नाश्ता कर लो बोली तो वो चला भी गया। और यहाँ पर मैं चाय रोटी और सेवई निकाल रही हूँ। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। तो देखिए वहाँ पर नाश्ता निकाल ली हूँ, अब चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं। और
श्रेयू को भी करा देती हूँ नाश्ता। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं और मेरे बेटू जो है श्रेयू, हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं तो खा ली हूँ और उसके बाद अब इसको मैं धीरे धीरे से खिला रही हूँ। यहाँ पर देखिए सेवई भी है, बट ये खा नहीं रहे सेवई को, तो चाय और रोटी करके खिला रही हूँ उसको। ये देखिए, तो ये नहीं खाऊंगा बोल रहा है। फिर इसका तबीयत खराब हो गया, अचानक भयानक इसका तबीयत खराब हो जाता है। गाइस मैं क्या बताऊं, इसका तबीयत की लेके ना काफी परेशान रहती हूँ मैं। थोड़े थोड़े पल में ना इसका तबीयत खराब हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो इसको फिर से सर्दी हो गया है और पतला दस्त हो रहा है फिर से। अभी तो ठीक हुआ था कुछ दिन पहले ही, मतलब हफ्ते दिन ही पहले ही ठीक हुआ था, और अभी फिर से वैसी तबीयत खराब हो। मतलब गर्मी की वजह से पानी भी गिर जा रहा है, गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ रहा है करके ना, बहुत ज्यादा इसका तबीयत खराब हो जा रहा है। एकदम जो मौसम का है ना, इसी पे ज्यादा असर हो रहा है, ऐसा लगता है मुझे। काफी तबीयत खराब हो जा रहा है ना इसका। तो काफी ना मतलब रो रहा है, किनकिना रहा है, चिड़चिड़ा सा हो जा रहा है ये। तो इसको मैं धीरे धीरे से खिला रही हूँ, इधर उधर दिखा के, भुला कर, कुछ सामान को दिखाकर। ये वो देखो टीवी लगाई हूँ, टीवी को भी देखना पसंद नहीं कर रहा है ये। नीचे जाऊंगा बोल रहा है, बट अभी उसके दादा दादी लोग गए हैं डॉक्टर के पास। तो मैं बोली कि चलो उन लोग आएंगे फिर जाना, और उसके पापा भी चले गए हैं। तो पापा जाऊंगा बोल रहा था इतने टाइम तक से। तो मैं बोली पापा जी तो गए और अपने दुकान चले गए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अपने पास में बैठा के पकड़ी हूँ, तब जाके ये चुपचाप अभी बैठा है। फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम में ही करीच रहेगा। तो चलिए अब मैं धीरे धीरे से इसको ना खिलाती हूँ रोटी, थोड़ा बहुत खाएगा। उसके बाद ना इसको मतलब मुझे ना दवाई पिलाना है, दवाई पिला दूंगी सर्दी का, तो उसको थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो देख सकते हैं ये कैसे कर रहा है बीच बीच में। काफी रो रहा है, परेशान हो रहा है। सर्दी में तो ऐसे भी बड़े बड़े लोगों का तबीयत खराब हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, तब तो ये छोटा सा बच्चा है। तो चलिए इसको मैं नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको दवाई खिला दूंगी और सुलाने की कोशिश करूंगी अगर सोएगा तो। और देखिए श्रेयू ना यहाँ पर रेडी हो गया है। मतलब मैं नाश्ता निकाल रही थी, उसी टाइम में वो पट्टी वगैरह किया ना, तो मैं तुरंत फिर उसको नहला धुला दी। और उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो नहलाई धुलाई हूँ, मतलब एकदम अच्छे से तो नहीं, थोड़ा बहुत ही करके नहला धुला कर उसको तेल मालिश कर दी हूँ। तबीयत ख़राब है तो। और यहाँ पर नाश्ता करा रही हूँ। तो अभी हो गया है श्रेयू का नाश्ता, और मैं गई थी नीचे श्रेयू को नीचे छोड़ने के लिए। हम लोग नाश्ता कर रहे थे, मतलब श्रेयू को करा रही थी नाश्ता। उसके बाद से ना मम्मी पापा लोग आ गए थे, और फिर उसके बाद मैं सोची, देख भी लिया था वो खिड़की से दादाजी हैं आ गए हैं करके, तो छोड़ कर आ गई हूँ, नहीं तो वो दौड़कर खुद ही चला जाता। फिर यहाँ पर सफाई करने के लिए लग गई हूँ। सोफ़ा की पहले क्लीन कर रही हूँ सोफ़ा को, क्योंकि वो सही रहता है, मतलब वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो तकिया है और चादर वगैरह है वो सबको उसी में रखूँगी। फिर इसको बेड को क्लीन करूँगी। तो सोफ़ा को अच्छे से मैं झाड़ ली हूँ और कवर को पूरा लगा दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लेकर भी आ गई थी। तो झाड़ू में बाल है, तो बाल को वहाँ पर खिड़की के पास में फेंक दी हूँ बाहर। और यहाँ पर देखिए पूरा जो सब बिस्तर घड़ी होकर रखा है उसको मैं सोफ़ा में रख दी हूँ और उसको मैं ढक दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। पूरा जो बेड है ना उसमें ही पूरा सामान जो है फेंक देता है श्रेयू, तो रखा रहता है उसी में ही। तो अभी बेड को भी मैं क्लीन करूँगी बाद में। तो पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए काफ़ी डब्बा लोग है ना, नीचे नीचे फैला हुआ है। तो फिर से ना मुझे किचन को थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो नहीं, बाद में। तभी एक तो डब्बा रखाया ही था
नीचे में, तो उसको मैं ऊपर में देखिए डाल दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर किचन को झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए ना, काफ़ी छोटा छोटा डिब्बा भी है, उसको मुझे हटा कर फिर झाड़ू लगाना पड़ता है। और वहाँ पर देखिए थोड़ा सा कचरा था, तो जिसमें मैं आटा रखती हूँ उसको हटाई हूँ और उसके बाद उसको झाड़ रही हूँ। और जहाँ मैं पानी और बर्तन रखती हूँ उसको भी मैं हटाकर फिर उसमें झाड़ू लगा रही हूँ। कचरा इकट्ठा हो ही जाता है, तो अच्छे से मैं झाड़ ले रही हूँ। और चलिए मैं फटाफट से इधर रूम को भी लगा लेती हूँ झाड़ू। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। और इधर झाड़ू लगा रही थी रूम को, तो पापा आवाज़ दिए क्योंकि श्रेयू पॉटी कर दिया था। तो फिर मैं नीचे गई थी, उसको धुला वगैरह करके फिर पैंट वगैरह पहना कर फिर उसको मैं नीचे छोड़कर आ गई हूँ। मतलब नीचे में ही धुला उला दी थी। और फिर उसके बाद फिर मैं ऊपर आई हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए लग गई हूँ, हॉल का भी और इधर बाहर का भी चले लगा लेती हूँ। फिर साथ ही साथ में मैं तुरंत पोछा लगाने के लिए भी लग गई हूँ, क्योंकि ना जल्दी जल्दी से मैं पोछा लगा लेती हूँ। और अभी श्रेयू नीचे है, तो ये काम होने के बाद में मैं चली जाऊँगी नहाने धोने के लिए। और कपड़ा भी है उसको भी मैं धो लूँगी, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा काम मेरा। तो देखिए यहाँ पर बाहर से लगाते हुए हॉल में आ गई हूँ पोछा। अभी रोज़ रोज़ लगाने से ना, मतलब एकदम ज़्यादा तो गंदा नहीं होता है, फिर भी रोज़ रोज़ लग जाता है ना पोछा, तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे तो, क्योंकि मैं रोज़ ही लगाती हूँ। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि नहीं लगा पाती, बट ना मुझे रोज़ लगाना ही पसंद है, पोछा या झाड़ू जो भी हो। घर को क्लीन रखना भी ज़रूरी है ना, क्लीन रखेंगे तब तो अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा और हमारा घर भी अच्छा रहेगा। और अभी मेरा हॉल का पूरा हो गया है कंप्लीट पोछा, और रूम का लगाना बाकी है, और किचन का साथ ही साथ में किचन को भी पोछा लगा लूँगी। तो पोछा लग गया था, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने धोने के लिए। और देखिए मैं नहा रही थी उसी टाइम ही, मतलब नहा कर जस्ट निकली, उसके बाद श्रेयू आ गया था, तो छत आ गई हूँ मैं कपड़ा लेकर। और चलिए उसको मैं जल्दी जल्दी से सुखा लेती हूँ। काफ़ी धूप है गाइस धूप तो रहेगा, गर्मी का दिन आ गया है तो धूप तो रहेगा ही। तो सूख गया मेरा पूरा कपड़ा, और श्रेयू को बोल रही हूँ चलो नीचे अब नीचे का काम करते हैं। तो काफ़ी सारा जो कचड़ा है ना उसको खेल रहा है वो। खिलौना नहीं खेलता मेरा बच्चा, कचड़ा खेलता है वो। तो उसको बोल रही हूँ चलो जल्दी से नीचे, और मैं अपना काम करूँगी, आपको टीवी लगा कर दूँगी। तो वो नीचे उतर रहा है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। बाय बाय।